गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BCA 1 वालों के लिए जो मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ वो क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर वोकैबुलरी। यस्टरडे आई सेंट यू अ वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे। यू विल गो थ्रू द पैराग्राफ, यू विल फाइंड आउट द टफ वर्ड्स एंड इफ वर्ड्स आर नॉट क्लियर टू यू, इवन देन व्हाट विल यू डू, यू विल सी द क्वेश्चंस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज द क्वेश्चन मीन एक्चुअली। उसको अंडरस्टैंड करके आप आंसर्स को फाइंड आउट करोगे और आंसर्स को अंडरलाइन आपने HB पेंसिल से करना है। देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स। और मैंने एक चीज़ और कही थी कि इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आप मुझे पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर मैसेज करोगे और रिप्लाई मैं आपको खुद करूँगी। तो कल तो नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड, आई डोंट नो, शायद आप लोगों को आता होगा, दैट्स व्हाई आई डिडंट रिस्पॉन्ड। टुडे आई एम सेंडिंग अ वीडियो रिलेटेड टू वोकैबुलरी का। मैं आपको जो सेकंड यूनिट हमारा है उसका मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ। इसमें नंबर्स को किस तरह से चेंज करना है, यानी कि आपके सिंगुलर से प्लूरल में कैसे जाना है, जेंडर्स को मैस्कुलिन से फेमिनिन में या फेमिनिन से मैस्कुलिन में कैसे जाना है। वी विल डिस्कस दिस टू थिंग्स ओनली। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक वर्ड मिस स्पेल्ड है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और डिटर्मिनर्स हैं, वो हम लेटर ऑन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओनली टू थिंग्स। वन इज योर vocabulary in context of your numbers and other one is how to change gender accordingly। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स फेच करने में या गेन करने में हेल्प करेंगी। तो डोंट इग्नोर देम, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कीप ऑन डूइंग योर प्रैक्टिस। सो we are starting now. There are only two numbers in English. One is singular, means which deal with one unit, plural with many units. Okay, so singular is one and plural denotes more than one. How plural formed is very important. रूल्स अलग अलग हो जाएंगे। एस ऐड करके आपको अच्छी तरह से पता है, जैसे पेन का पेन्स हो गया, हैंड का हैंड्स हो गया, डे का डेज हो गया, पियानो का पियानोज हो गया। एस ऐड करके जो आपने ऐड बनाने हैं तो दे आर वेरी क्लियर टू यू। एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर एंड इफ़ यू हैव टू यूज़ ES, जो हमने टेंसेस में भी एक रूल करते हैं हम SES ऐड करने का, उसी तरह से कुछ है जिसमें वर्ड्स की एंडिंग में X, S, SH और CH लगा होता है। वहाँ पे आप क्या करोगे, ES को यूज़ करोगे। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस है एंड मैच का मैचेस है, देन फोकस का फोकसेस और फुकाए भी इसका रहता है, FOCI। फाइन। देन योर नेक्स्ट रूल इज most nouns ending in O also form their plurals by adding ES। जहाँ पे O है वहाँ भी उनकी फॉर्मेशन विद ES होती है, जैसे टोमेटोज है, मैंगोज है, बफलोज है, हीरोज है, इकोज है, ऑल दीज formed are with the help of ES। then why it changes into IES, you know it well, duty का duties, army armies, in this way। then changing for FE इंटू VES, जैसे फॉक्स का होता है, या फिर काफ का इन्होंने दिया है, जैसे काफ्स है, लोफ का है, लोव्स है, LOVES में आ जाएगा ये। VES में आपका F चेंजेस इनटू VES। सेम इज द केस विद all these whatsoever is given here by changing the inside vowel or vowels। जो inside vowel है यानी कि जो कॉन्सोनेंट से पहले आपका एक वॉवल आएगा, जैसे मैन का A को E में चेंज किया है, टूथ का टीथ, यू नो वेल, माउस का माइस, गूस का गीज, ये सारा आपने करा हुआ है। सिंगुलर में कोच मैन का कोचमैन, वही रूल लग रहा है, जो ऊपर वाला रूल है वही रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ऐड, इसमें पहले एक वर्ड ऐड हुआ है, सेकंड जो है आपका मैन का मैन में ही जाएगा। देन द फर्स्ट, देन बाय पुटिंग EN और REN एट द एंड, तो क्या करेंगे, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ब्रदर का ब्रदर होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स। कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक सेट रूल लगता है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाउन ये चेंज होता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली इसको चेंज करते हैं, वो गलत है। कमांडर का कमांडर्स में जाएगा, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ जाएगा, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ जाएगा। एंड जब आप नीचे आओगे तो इसमें क्या है, इसमें सेकंड पार्ट पे चेंज है, जैसे फाउंटेन पेन का फाउंटेन्स पेन नहीं होगा, फाउंटेन पेन्स होगा। फॉरगेट मी नॉट का फॉरगेट मी नॉट्स, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर का गवर्नर्स आएगा, मेड सर्वेंट का सर्वेंट्स आएगा, पोइट लॉरिएट्स, इस तरह से आप चेंज करोगे। और व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट, देन सम अदर नाउन्स आर ऑल्सो देयर जो डिग्रीज से रिलेटेड है। और जो आपके एब्रीविएशन यूज़ होते हैं, BAs विद अपोस्ट्रोफी, BEds विद अपोस्ट्रोफी, MLAs, ये आपका सारा इस तरह से चलेगा। एंड बट समटाइम्स अपोस्ट्रोफी इज ओमिटेड,
ये वाला देखो ओमिशन होता है, और आजकल जो है ये वाला जो है ये ट्रेंड में है। सम फॉरेन वर्ड्स, जो फॉरेन वर्ड्स कौन से हैं, जो लोन वर्ड्स हैं, जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश में लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर लोन वर्ड्स। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, फोकस का फोकसेस भी है, फोकाए भी है, फॉर्मूला का फॉर्मूले भी है, और फॉर्मूलाज भी है। बोथ आपके करेक्ट हो जाएंगे। इंडेक्स का इंडाइसिस एंड इंडेक्सिस दोनों ठीक है। लोकस का लोकाए है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज ये सारे फॉरेन वर्ड्स हैं। एलिप्सिस का एलिप्सिस है, एलिप्स का एलिप्सिस है, एंड जिम्नेजियम का जिम्नेजिया, थीसिस का थीसिस, एंड सिलेबस का सिलबाए या सिलेबसिस, डिपेंडिंग अपॉन ये जो है आपके फॉरेन वर्ड्स को के नंबर आपने चेंज किए हैं। उसके बाद कई नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। 8 से आप लोग पढ़ रहे हो, शीप, डियर, स्वाइन, फिश एंड सैल्मन, ये सेम रहेगा। सम ऑफ द नाउन्स डिनोटिंग नंबर्स मेजर डोंट चेंज प्लूरल, स्पेशली व्हेन यूज्ड आफ्टर नंबर के बाद यूज़ किया है, लाइक अ पेयर ऑफ शूज़, 200 people were standing there, like I have 2 dozen bananas, SCS का यूज़ नहीं होगा, and foot है, weight है, sco and breast। so कुछ नाउन्स जो है वो प्लूरल में ही यूज़ होती हैं, जैसे सीजर्स, आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स, जहाँ पेयर होता है, आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आई हैव अ पेयर ऑफ पैंट्स, आई हैव अ पेयर ऑफ टोंग्स, जो चिमटा आप बोलते हो हिंदी में, आई हैव अ पेयर ऑफ फेटर्स, जो पाँव में बेड़ी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड फेटर्स। सम ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हैविंग 2 इक्वल पार्ट्स, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, ट्राउजर्स हैं, ड्रॉर्स, लोअर्स होते हैं, पैंट्स हैं, ब्रीचेस एंड सॉक्स। अदर नाउन्स कैसे हैं, एनल्स एंड मीजल, थैंक्स, टाइडिंग्स, नपशल्स, एसेट्स, ये सारे के सारे नाउन जो हैं एज इट इज़ ही यूज़ होंगे। जैसे बिलोंगिंग्स हैं, इट इज़ नॉट बिलोंगिंग, बिलोंगिंग तो आ गया जो किसी से जुड़ा है, बिलोंग करता है, लेकिन बिलोंगिंग्स इज डिफरेंट वर्ड्स। लॉजिंग्स इज़ अ डिफरेंट वर्ड, सेविंग्स इज़ अ डिफरेंट वर्ड, सेविंग एक अलग चीज़ है और सेविंग्स अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मीनिंग ये चेंज हो जाएगा। सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड एज प्लूरल, जैसे रिचेस, ईव्स, आर्म्स। उसके बाद कुछ कोलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप में यूज़ होती हैं, लाइक केटल है, क्राउड है, पीपल, क्लैरिजी, जेंट्री, फोक, पोट्री एंड पुलिस। द फॉलोइंग प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड, और सिंगुलर में ये यूज़ करी जाती हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, न्यूज़ है। इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, ये एज इट इज़ यूज़ होंगी। और जो कुछ एक जो नाउन्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती ही नहीं है, जैसे गॉसिप, ये गॉसिप्स नहीं बनेगा इसका। एडवाइस, एडवाइस ही रहेगा, न्यूज़ का न्यूज़ ही रहेगा, सिनरी का सिनरी ही रहेगा। तो जो इस तरह के नाउन्स हैं वहाँ आपने पर्टिकुलर होके वर्कआउट करना है। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग है, ठीक है। इफ़ नीड बी सम ऑफ देम कैन बी यूज्ड एज प्लूरल्स। यहाँ पे आपने आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर है, पीसेस ऑफ पोइट्री है, इनको हम इस तरह से अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। ये वही चीज़ है, हेयर इज़ यूज्ड एज सिंगुलर, पीछे भी डिस्कस किया था, लेकिन नंबर व्हेन नंबर इज़ मीन्स हेयर्स इज़ यूज्ड, ठीक है ना। हिज हेयर इज़ वाइट, ही हैज़ हेयर, जहाँ पे नंबर आ जाएगा 4 ग्रे हेयर्स। उसी तरह फिश अगर एक टाइप की है तो एक फ़िश आएगा, लेकिन अगर फिशेस लगेगा तो वैरायटी ऑफ देखो फिश आ जाएगा। उसी तरह से वेजिटेबल के लिए भी है। शू के लिए इट इज़ यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक्स एज अ प्लूरल वर्ड, लाइक रेडीमेड शूज़ आर अवेलेबल, बट व्हेन वन ऑफ द पेयर इज मेंट, जब एक पेयर की बात होगी तो आई हैव लॉस्ट अ शू, पेयर में से एक शू लॉस्ट है तो आप 1 शू की बात करोगे। पैसा इज सिंगुलर बट पाइस इज प्लूरल। उसी तरह से आपका जो मनी डिनोटिंग नाउन्स डिनोटिंग मनी, एज, लेंथ, वेट वगैरह है उनका प्लूरल नहीं बनेगा। 10 रुपी नोट, 5 ईयर ओल्ड बॉय, 2 फुट रूल, 1000 फुट, 6 फुट हाई, इस तरह से आप लोगों का जो है ये यूज़ होगा। तो सम ऑफ द एक्सरसाइज आर गिवन फॉर यू, आप लोगों ने इनको करना है, आपने कुछ नहीं करना है, you'll just कवर विद योर हैंड। अ डॉग इज़ एन एनिमल, इसको अपने प्लूरल में चेंज करना है, तो अ के से चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और प्लूरल में डॉग्स, आर, इसका आर, एनिमल्स बन जाएगा। अ पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल, अ हटेगा, पोटैटोज आर वेजिटेबल्स आ जाएगा। इस तरह से आपने रेस्ट ऑफ द नाउन्स को भी आपने चेंज करना है। और गिवन लार्ज सम एक्सरसाइजेज गिवन टू यू, इनको आपने पूरे का पूरा जो है आपने सॉल्व करना है ना। और वील डिस्कस अबाउट द जेंडर।
जेंडर में क्या करना है आपको पता है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ESS का यूज़ होता है, लाइक ऑथर, ऑथरेस, बैचलर, स्पिंस्टर होता है इसका, या मेड होता है, बैरन का बैरनेस होता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं बताना आपको भूल गई कि जेंडर क्या होते हैं। मस्कुलिन डील्स विद मेल, ये पुल्लिंग होता है अगर हिंदी में हम बात करें। फेमिनिन डील्स विद फीमेल, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझने में जो है वो ईजी हो जाएगा। उसके बाद व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, लेट अस मूव अहेड। नाउन्स जो हैं दे मे बी इन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, न्यूटर जेंडर क्या होता है, जैसे लीफ है वो न्यूटर जेंडर है आपका। जैसे नेम्स ऑफ मेल्स, राजन है, मैन है, हॉर्स है, ये मस्कुलिन है। लेकिन उस तरह से कुछ इन्होंने दिए हुए हैं, फेमिनिन के भी एग्जाम्पल दिए हैं। नेम द थिंग्स विदाउट लाइफ, जिनको न्यूटर बोलते हैं, जैसे लीफ है, स्टोन है, चेयर है, हाउस है, ये न्यूटर जेंडर होता है। और मेल और फीमेल जो है वो कॉमन जेंडर रहते हैं, जैसे फ्रेंड है, चेयर पर्सन है, पेरेंट है, प्यूपिल है। यहाँ पे हमें पता नहीं चलता, जैसे आई हैव अ सर्वेंट, तो पता नहीं चलेगा वेदर मेल है या फीमेल है। आई सॉ एन ऑर्फन टुडे, मैंने एक अनाथ को देखा, पता नहीं वो मेल था या फीमेल था। वी हैव मैनी स्टूडेंट्स, पता नहीं मेल है फीमेल है। आई सॉ एन एलिफेंट, और इसमें अगर जेंडर नहीं लगेगा, आर टीचर गिव्स अस होमवर्क डेली, तो अब टीचर का आपको जेंडर पता नहीं लगेगा, लेकिन ही इज़ अ टीचर या शी इज़ अ टीचर करेंगे तो जेंडर आपको क्लियर होगा, वेदर शी इज़ अ फीमेल और ही इज़ अ मेल। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पेज पे देखते हैं डिफरेंट वर्ड्स, जैसे बैचलर का पूरा वर्ड ये चेंज हो रहा है, जैसे ऑथर का ऑथरेस था, लाइन का लाइनस था, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या पूरा वर्ड चेंज हो रहा है, जैसे बॉय का गर्ल है, ब्रदर का सिस्टर है, डॉग का बिच, और नॉर्मली आजकल हम इसको शी डॉग लिखते हैं, क्योंकि बिच को जो है हम क्या बोलते हैं, एक अब्यूजिव वर्ड है। ब्रेक का डक है, ड्रोन का बी है, अर्ल काउंट होता है, एक डेजिग्नेशन है, ये रैंक है, सॉरी ये काउंटेस है, फादर का मदर है। तो ESS भी आप यूज़ करते हो, जैसे ऑथर का ऑथरेस, प्रीवियस पेज पे भी डिस्कस हुआ हमारा। ESS आफ्टर ड्रॉपिंग वॉवल ऑफ मस्कुलिन एंडिंग, एक्टर का ओ हटा दिया, ACTRESS कर दिया, बेनिफैक्टर, कंडक्टर ESS लगेगा, लेकिन आपका जो ये वॉवल है बीच वाला ओ ये डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ESS एक इरेगुलर वे में अबाउट ऐड होगा आपका, जैसे ड्यूक का डचेस है, एम्परर का एम्प्रेस है, गवर्नर का गवर्नेस है, मार्क्स का मार्कोसनेस है, मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, ये मर्डरर का मर्डरेस है, सोर्सर का सोर्सरेस है। सो नेक्स्ट क्या है आपका, मैन है जहाँ पे लगा हुआ है, जैसे बैगर मैन, बैगर वूमन, बुल काफ, काउ काफ, फाइन। बुल काफ मीन्स ही काफ और काउ काफ मीन्स शी काफ। बुल एलिफेंट, काउ एलिफेंट, बक रैबिट और डो रैबिट, और ये अलग अलग भी बनते हैं, बक और डो जो है ये अलग अलग भी बनते हैं, हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फिशरमैन का फिशर वूमन है, और ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर है, जहाँ फर्स्ट पार्ट हमारा सेम रहेगा, सेकेंड पार्ट हमारा चेंज होगा। फॉरेन वर्ड्स आ गए, वही जो हमने पीछे भी किया था। जार, इसको पढ़ते हैं जार, जरीना, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, मनसाए और मैडम, ये फ्रेंच वर्ड है, और उस तरह से सुल्तान, सुल्ताना, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्शनल केसेस है, जहाँ कोई रूल ही अप्लाई नहीं होता, वहाँ आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ता है, लाइक ब्राइड रूम, ब्राइड, मिस्टर, मिसेस, मास्टर, मिस, विडोअर, विडो, लैड, लैस, हीरो, हीरोइन। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आर गिवन टू यू, विल हैव टू डू योर ओन। सो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने की हुई हैं। नंबर, जेंडर, राइट फ्रॉम द 7th और 8th आप लोग कर रहे हो, वैसे तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव बीन गोइंग थ्रू, लेकिन विद रूल्स इनको करना है, क्योंकि यू माइट बी थिंकिंग कि एक एक दो नंबर के आएंगे, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये वो स्कोरिंग पोर्शन है जो आपको मार्क्स फेच करवाएगा, पेपर क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, इवन आपकी परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो यू विल गो थ्रू हाउ टू चेंज नंबर एंड हाउ टू चेंज जेंडर अकॉर्डिंगली, और आपने जो एक्सरसाइज में दे रखी है, आई हैव टू गो थ्रू दैट। गुड डे।